ओम शांति। आज का वरदान, भगवान के वरदान अपने बच्चों के प्रति। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। हम सभी जानते हैं कि हम जिंदगी के राह में हैं। उसमें दो एंड है, एक स्टार्टिंग एंड, दूसरा क्लोजिंग एंड। जहां से स्टार्ट होता है वहां से हम निकले हैं, लेकिन कहाँ पहुंचना है, किस समय के अंदर पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, किस रास्ता ठीक है, कैसे जाना है, ये सभी यथार्थ ज्ञान हमारे पास नहीं है। और इस जिंदगी के सफर में आपके साथ ऐसा एक व्यक्ति हो, ये सभी चीज जानता हो और उनके हाथ पकड़कर आप जाते रहेंगे, तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सभी वो डिसाइड करेगा। तो आपके लिए कोई चिंता करने का बात नहीं है। जैसे कि हम छोटेपन में रहते थे, बाप के साथ सिटी घूमने के लिए जाते थे। बाप के हाथ पकड़ो, जैसे लेकर जा रहा है वैसे जाओ, इधर उधर उधर इधर देखते रहो, जो दिखता है वो दे दो, ये दे दो करके क्या करो, पिताजी को पूछो। आपके लिए अच्छा लगता है तो पिताजी देते हैं, नहीं देते हैं तो आप गुस्सा करते हैं, ज्यादा गुस्सा करते हैं तो थप्पड़ मिल जाता है। ठीक है, तो सिर्फ आपको कहने का काम है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। नहीं दिया तो कभी कभी पिताजी गुस्से में रहते थे तो सिर्फ पूछने तक रहता था, ज्यादा कुछ पूछ लिया तो थप्पड़ मिल जाता था। तो पूछ लिया, उन्होंने नहीं दिया, इसका मतलब चुप रहना है बस, और कुछ ज्यादा कह नहीं सकते थे। लेकिन जब रास्ते में कोई खड्डा आ गया तो पिताजी क्या करते थे, गोद में ले लेते थे। तो वैसे ही हमारे पास भी हमारे अलौकिक पारलौकिक पिता हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, साथी है, सहयोगी है। उनको शरीर रूपी पिता मानने के कारण तन का हाथ उनके हाथ में दिया था और हमारे तन को वो गोद में लेते थे। और आज तो ये आत्मा का पिता है, तो मन रूपी हाथ उस लौकिक और अलौकिक माता पिता के हाथ में दे दीजिए। तो आपको कहाँ लेकर जाना है, कौन से रास्ता शॉर्टकट है, ऐसे भी वो जानते हैं। तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। समझ लीजिए आप बड़े हो गए, आप अकेले जा रहे हैं, तो आपको ढूंढ कर जाना पड़ेगा जहां आपको जाना है, क्यों जाना है, किसके लिए जाना है, ये सभी आपको सोचना पड़ेगा, प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब छोटेपन में थे, पिताजी ने कहा आ जाओ तो भाग भाग कर चलते थे। तो ऐसे ही बाबा कहता है, बच्चे अपने जिंदगी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। आपको कहाँ लेकर जाना है, आप में क्या विशेषता भरनी है, 5000 साल में आपका पार्ट क्या है,
उसमें श्रेष्ठ क्या है वो सभी मैं जानता हूं। तो सदा ये समझो कि बाप दादा आपके साथ में हैं और जिंदगी रूपी हाथ आपने भगवान के हाथ में दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि मुश्किल आए तो बाबा के हाथ में हाथ दे दो, मुश्किल होने के बाद उसके हाथ से अलग होकर अकेले बन जाओ, वैसा नहीं है। सदा पहले से ही हाथ उसके हाथ में देंगे तो क्या होगा, जिंदगी में गिरने का चांसेस कम रहेगा। आपने पहले हाथ नहीं दिया तो क्या होगा, नीचे गिर जाएंगे, उसके बाद उठाने के लिए हाथ उठाएंगे, हाथ देंगे अपने हाथ, जब नीचे गिर गए तो क्या होगा, मट्टी लग जाएगा, हाथ पांव टूट जाएगा। उसके बदले पहले ही हाथ दिया होता, गिरने का चांसेस नहीं रहता। थोड़ा कुछ हाथ दर्द हो सकता है, लेकिन गिरने का चांस बहुत कम रहता है। तो एक बात बाबा हमको कह रहे हैं, बच्चे जब बच्चे छोटे रहते हैं उनको रास्ता मालूम नहीं रहता है, रास्ते में क्या क्या विघ्न आता है, उससे बाहर आने के लिए क्या करना है, जब उन लोगों को मालूम नहीं रहता है तो वो बच्चे अपने माता पिता का सहयोग लेते हैं। वैसे ही आप कितना भी अनुभवी हो, ज्ञानी हो, लेकिन आपके पिता के आगे आपका ज्ञान कम ही है। तो जो बच्चे अपने जिंदगी रूपी हाथ को भगवान के हाथ में देते हैं, उनको ऐसा लगता है मुश्किल सहज हो जाता है, बेफिक्र और निश्चिंत हो जाते हैं। जैसे कि घर में भी कभी कभी माता, आपकी माँ आपके गांव चली गई है तो घर में सारा काम आपको करना पड़ता है। जिस दिन माँ आ गई, माँ को देख लिया तो आपको खुश हो जाता है, हाँ जिम्मेवारी संभालने वाले आ गई ना, जो भी हो देखती है। तो प्यारे भाई बहनों, हमें भी ऐसा माँ भी मिला है, पिता भी मिला है, और आज वो कह रहे हैं बच्चे मैं जिम्मेवारी लेने के लिए भी रेडी हूं। तो क्यों ना हम दें, देकर बेफिक्र और निश्चिंत बने। इसके लिए हमारे ईश्वरी जिंदगी में हमारे साथ अनुभव का अथॉरिटी चाहिए। जब पहले हमें छोटे छोटे समस्याएं आती थी, हम बाप दादा को कहते थे, तो बाप दादा ने उस समस्या को कैसे सॉल्यूशन दिया, इसके आधार पर हमें सदा अपने मन रूपी हाथ को भगवान के हाथ में देना है। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चित रहती है। हमारा अटेंशन है ना रास्ता की तरफ नहीं जाता है, इधर उधर साइड सीन की तरफ ही रहता है, क्योंकि खींच कर लेकर जाने का काम किसका है, उनका है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है। इसीलिए देखिए लौकिक में भी क्या होता है ना, जब शादी होता है अपने माँ बाप क्या करते हैं, बेटी के हाथ उनके पति में हाथ में दे देते हैं, ताकि मेरे बेटी को हमने जन्म दिया है, बड़ा किया है, बहुत सुख दिया है, तो आगे का इस बेटी का जिम्मेदारी आपके हाथ में है, उनको बहुत अच्छा पालना कीजिएगा, अपने जिंदगी में साथ में लेकर जाइएगा, है ना। तो ऐसे ही हाँ, जब शादी होता है आपके हाथ में चॉइस नहीं है, आपके माँ बाप किसी के साथ भी आपका हाथ दे सकते हैं, और लौकिक जिंदगी में शारीरिक रूप में भी हमारे पास चॉइस नहीं है कि ये माँ बाप के गोद में ही या उनसे ही हम जन्म लेंगे।
लेकिन आज अलौकिक रूप में हमारे पास चॉइस है कि पिता को हम पहले से ही जानते हैं, तो जिंदगी उनके हाथ में दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे जानकर, समझकर, पहचान कर, अनुभवी होकर अपने जिंदगी, जीवन उनके हवाले कर दो। तो क्या होता है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है जिन्होंने हाथ पकड़ा है। अभी बाबा का क्वेश्चन, बच्चे अभी डिसाइड करो अनुभव के आधार पर, अपने हाथ लौकिक माता पिता के हाथ में देना चाहते हो, या शरीर के पति के हाथ में देना चाहते हो, या अपने बच्चे के हाथ में देना चाहते हो, या भगवान के हाथ में देना चाहते हो। डिसाइड आप करना, क्योंकि सारा चॉइस आपके आगे रेडी है। और ये सभी जिम्मेदारी दे के वो कर्मों का फल भी आपके सामने है, और आपके जिंदगी में, दुनिया में, आजू बाजू घर वाले में देख रहे हैं आप, जिन्होंने पति के हाथ में हाथ दिया है। हाँ, वैसे तो आपने दिया है, नो डाउट, पतियों के साथ, बच्चों के साथ में ही है, फिर भी अंदर से सदा अपने प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए आपने अपने मन किसके हाथ में दिया है। बाबा कहता है, जब तक आप अपने जिंदगी मेरे हाथ में नहीं देते हो, तब तक उसको मैं नहीं संभालता हूं। एक बच्चा हाथ देता है तो उसका शरीर संभालना पिता का काम होता है। जब हाथ नहीं देता है, नहीं नहीं पिताजी मुझे मालूम है, अनुभव है, हम चलेंगे, तो पिताजी क्या करते हैं, चुप रहते हैं बस। कभी कभी छोटे बच्चे ऐसे करते हैं ना, जब पिता चलते रहते, भागते, जोर से भागते हैं आगे, पिता कहते भागो मत भागो मत, फिर भी भागता है। आगे से कुछ प्रॉब्लम आ गया, एक कुत्ता आ गया, एक सांप आ गया, किसी बड़ों वालों ने आंख दिखाया, एक व्हीकल आ गया, कुछ घबराहट आ गए, तो क्या करते, जितना फास्ट में भागे थे ना, उतने से भी फास्ट में रिटर्न भागते आते हैं। डिफरेंस ये है, जाने के टाइम पर खुशी खुशी से भागते हैं, रिटर्न आने के टाइम पर उससे भी ज्यादा रोते रोते आते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे हंसते जाए और रोते आए, सदा हंसते रहे। इसलिए न भगवान से आगे जाना, न भगवान से पीछे रह जाना। ऐसा न हो कि आप स्लो चलते रहे, भगवान आगे चले जाए। ऐसा ना हो कि भगवान वहां के वहां रहे, उनसे स्पीड से भी आगे चले जाए। नहीं, साथ और हाथ, जैसे भगवान चाहता है। तो ऐसे जिंदगी में चलते रहना, इससे क्या होता है, सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। सारा जिम्मेवारी किसका है, भगवान का है। देकर आप निश्चिंत चक्रवर्ती बन जाओ। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। तो कभी कभी हम एक एग्जाम्पल बताते रहते हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, ऐसे बड़े बड़े गांवों में इतना लंबा चौड़ा रोड रहता है, तो लोगों को पैदल चलने के लिए फुटपाथ रहता है। कभी कभी गांवों से जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं ना, बेंगलुरु, हैदराबाद, ऐसा लगता है बड़ा गांव है, नया नया बिल्डिंग्स हैं। उसके बाद मेट्रो ट्रेन दिखाई देता है, कभी कभी फ्लाइट भी दिखाई देता है, जो गाँव में दिखाई नहीं देता है। समझ लीजिए आप बेंगलुरु गए हैं, आपके पिताजी ने आपका हाथ पकड़ा है। हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप अपना हाथ पिताजी के हाथ में देते हैं, या आप पिताजी के हाथ को पकड़ लेते हैं? सुनने में ऐसा लगता है दोनों एक ही है, लेकिन अंतर है। समझ लीजिए आप फुटपाथ पर जा रहे हैं, वो फुटपाथ में बीच में एक स्लैब निकाल दिया है, वो नीचे गटर है, ऊपर एक एरोप्लेन आ गया, आप एरोप्लेन को देख रहे हो, ठीक है। तो आपने पिताजी का हाथ पकड़ लिया, जहां गटर के ऊपर स्लैब निकाल दिया है, आपको दिखाई नहीं देता है, सीधा गिर जाते हैं।
गिरेंगे तो क्या होगा, हाथ पांव टूट जाएगा। हाँ, पिताजी तो ऊपर ही है, हाथ देके उठाते हैं, लेकिन हाथ पांव तो टूट जाएगा ना। समझ लो आपने अपना हाथ परमात्मा के हाथ में दिया है, वो पकड़कर चल रहे हैं, आप एरोप्लेन देख रहे हैं, तो पिताजी को पता चलता है ये गिरने वाला है। जब गिरने वाला है तो क्या होता है ना, वो हाथ बहुत टाइट से पकड़ते हैं तो आप गिरते हैं। गिरने से क्या होता है ना, वेट सभी नीचे जाने के कारण आपका हाथ दर्द होता है। हाथ दर्द होने के कारण क्या होता है, थोड़ा सा फीलिंग होता है, लेकिन हाथ पांव टूटता नहीं है। एक्चुअली प्रैक्टिकली मेरे हाथ में अभी दर्द कर रहा है। क्यों दर्द कर रहा है मैं अभी सोच रहा हूँ, कारण क्या है। कारण ये है, जब हम सेवा के लिए गए थे, वहां एक बहुत बड़ा सूटकेस क्या किया, गिफ्ट में दे दिया। ठीक है, सूटकेस दे दिया, तो जो हमारे पास भी सूटकेस था, लेकिन जो सूटकेस था वो उससे भी छोटा था, तो इसमें डाल दिया, लेकर आ गए। हाँ, जहाँ रोड है वहां तो ढकाल कर व्हील द्वारा लेकर आ सकते हैं, लेकिन बस के अंदर जाना है, नीचे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हाथ से ऊपर उसको उठाना पड़ेगा। तो कल उठाया था तो अभी दर्द हो रहा है। इमरजेंसी में क्या करते हैं, अर्जेंसी है करके बस के अंदर डालो, नीचे डालो, ऊपर उठाओ, नीचे उठाओ करके आते हैं ना। तो जो कल जो भारीपन का काम किया था, उसका हाथ अभी रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही है, जब हमारी जिंदगी में समस्याएं आते हैं, विघ्न आते हैं, हम अपने हाथ भगवान के हाथ में देते हैं तो इतना प्रोटेक्टेड करता है, तो आपको विघ्न का फीलिंग होता है, लेकिन अकेले रहने से जो दर्द होता है, उसका इफेक्ट होता है, वो साथ में रहने से नहीं होता है। डिफरेंस आपको पता चलता है। इसीलिए सदा अपने हाथ और साथ भगवान के साथ में रखना। स्लोगन, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। कोई कोई कहते हैं बाबा को कंप्लेंट, बाबा आप तो उनको बहुत मदद करते हो। कैसे बच्चे, क्योंकि उनको योग में नींद ही नहीं आता है, हमें तो कितना नींद आ जाता है, आप एक्स्ट्रा मदद कर लेते हैं। तो बाबा किसी को एक्स्ट्रा, किसी को कम करता है क्या, नहीं करता है। तो बाबा ने ज्ञान का खजाना, गुण का खजाना, विशेषता का खजाना ओपन रखा है। जिनको जितना चाहिए लेकर आ सकते हैं। लेकिन आज के स्लोगन में बाबा ने एक सीक्रेट बताया, पुरुषार्थ में सच्चाई हो। तो ये सीक्रेट क्या है, भगवान को, भगवान के गुण को, विशेषता को आत्मा के उन्नति के लिए यूज करते हो, निस्वार्थ भाव से यूज करते हो, तो बाबा का एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगा। पुरुष अर्थ आत्मा के लिए, वही भगवान के सहयोग, हेल्प, गुण, विशेषता तन के लिए, तन के संबंधी के लिए, तन की इच्छा के लिए यूज करते हो, मदद मिलता है, लेकिन एक्स्ट्रा मदद का फीलिंग नहीं होता है। सिंपल। अपने सोच के अनुसार चलते हो तो बाबा का एक्स्ट्रा सहयोग नहीं चलता है। बाबा का प्लानिंग के अनुसार चलते हो तो बाबा का एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। इसलिए भगवान आत्मा का पिता है। पुरुषार्थ अपने आत्मा के लिए, आगे वाले आत्मा के लिए, है ना। पति के लिए पूछिए, लेकिन उस आत्मा के लिए पूछिए, बाबा उस आत्मा को वो शांति दो ना, उस आत्मा को भी सुख दे दो ना। हम क्या पूछते हैं, बाबा क्या है बच्चे, मेरे पति को प्रमोशन दे दो ना, मेरे पति को ट्रांसफर दे दो ना। तो अभी किसको पूछा, शरीर के लिए पूछ लिया ना। इसीलिए इसमें थोड़ा क्या कीजिएगा, चेंज कीजिएगा, क्योंकि बाबा आत्मा के लिए देने वाला है। सुंदर बात तो ये है, जितना आप आत्मा के लिए सोचते हो और आत्मा के लिए देते हो और अपने आत्मा के लिए करते हो, जो आपका सोच स्थूल इच्छा है वो भी क्या होता है, संपूर्ण हो जाता है। इसीलिए बाबा से एक्स्ट्रा मदद चाहिए तो क्या करना है आपको,
क्या करना है? पुरुषार्थ में सच्चाई हो, दिखावे का नहीं, शो नहीं। सच्चा दिल पर साहेब राजी। तो आपको ऐसा लगना चाहिए मैंने तो बहुत कम पुरुषार्थ किया है, लेकिन एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है। जब मैं लौकिक में भी काम कर रहा था कंपनी में, हमें ऐसा लग रहा था कि हम कम काम कर रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। तो ऐसे ही पुरुषार्थ में, कर्म में, ईश्वरीय सेवा में, सेवा के फल में ऐसा लगना चाहिए। और जब सेवा पर गए थे हम, वहां भी स्थूल रूप में जो ट्रीटमेंट मिल रहा था, हमें लग रहा था कि ये ट्रीटमेंट के लिए हम उतना एबल नहीं है, जरूरत से भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं मुझे, ऐसा लग रहा था। तो एक्स्ट्रा पालना, एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा स्नेह बाप दादा के साथ निमित्त भाई बहनों से भी क्या होता है? मिलता है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे कब मिलता है? जब आप एक्स्ट्रा देंगे तभी तो एक्स्ट्रा मिलता है। सिर्फ आप मतलब के लिए देते हैं, पर्टिकुलर कर्म के लिए देते हैं, पर्टिकुलर परिस्थिति के लिए देते हैं, तो उतना ही मिल जाता है। इसीलिए सदा क्या करो? दाता बनो, देवता बनो। देवता माना एक्स्ट्रा दे दो। सूक्ष्म रूप का बात बाबा कह रहे हैं। तब क्या होगा? बाप दादा से भी आपको एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगा, ऐसा अनुभव होगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।